ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कल हम लोग देख रहे थे अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, हाँ ध्यान से सुनिए। अलग अलग स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, जैसे कल हम लोग देख रहे थे ना A1 A2 है ना, और उधर क्या था B1 B2 वाला जैसा। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक पहला स्ट्रैटेजी हो सकता है A1 वाला, और वो क्या शो करेगा कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कितना लो एडवर्टाइजमेंट करेंगे मान लेते हैं, तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा जो प्लेयर ए है उनको। तो A1 और B1 क्या शो करेगा, लो एडवर्टाइजमेंट में क्या पे ऑफ होगा। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है ललिता। A1 मतलब क्या, एक स्ट्रैटेजी है नहीं सब, A1 A2 B1 B2, क्लियर है यहां तक। A1 और फिर B1 जो हम लोग देख रहे थे, A1 कहां देख रहे थे, लेफ्ट साइड में यहां पे था A1, इधर क्या था B1, A1 और B1। तो A1 भी क्या डिनोट कर रहा है आपका, जो रो वाला A1 है वो क्या डिनोट कर रहा है, मान लेते हैं क्या कि एडवर्टाइजमेंट जब हम करेंगे कम, लो एडवर्टाइजमेंट, तो उस समय कितना फायदा होगा। जैसे 5 लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ, 5 का प्रॉफिट होगा किसको, प्लेयर ए को, क्योंकि हम लोग किसके एस्पेक्ट से देख रहे हैं, प्लेयर ए ना, प्लेयर ए वाला रो वाला देख रहे हैं ना, क्लियर है। और उतना ही नुकसान किसको होगा, बी को, क्लियर है। और यही अगर माइनस में रहे तो -5 अगर है तो इतना नुकसान होगा किसको, ए को, और इतना ही फायदा किसको होगा, बी को। ठीक है, देखिए फायदा क्या होता है क्लास में रहने का। ये साइंस दिख रहा था आपको, हाँ वो दिखता है जब वीडियो में ऐसे, ये तो बस स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ना, दिख रहा है कितना नुकसान होता है। हाव भाव नहीं पता चलता है, एक्सप्रेशन नहीं पता चलता है क्या है, इसीलिए क्लास करना चाहिए। आप लोग गड़बड़ करते हैं कि क्लास छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस आपका लो होता है इससे, आप समझते नहीं है क्या होगा, अंदर अंदर गिल्ट बैठेगा कि हम कर सकते थे क्लास लेकिन नहीं किए, करना चाहिए, ये गलत करते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे ललिता देखिए क्लास की है, वो रेगुलर हर क्लास की है, तो उनको जितना समझ में आ रहा होगा ना, किसी को आप लोग को नहीं आ रहा होगा उतना, किसी को नहीं, ठीक है। जो उनके इतना क्लास नहीं किया, बाकी कोई अगर किए हैं तो उनको इजी लग रहा होगा, लेकिन बाकी लोगों को क्या लगेगा, ये क्या है, ये हार्ड है, ऐसे फीलिंग लगेगा, जबकि है इजी, ठीक है। और मान लेते अब बढ़ते हैं हम लोग, तो A1 हम लोग और B1 क्या शो कर रहा है आपका, उसके ऊपर अगर हम लिखना चाहते तो जैसे क्या लिख देंगे, लो एडवर्टाइजमेंट का क्या इंपैक्ट हुआ, क्लियर हुआ। और फिर A2 और B2 क्या दिखाएगा, हैवी एडवर्टाइजमेंट, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे प्रमोशन हो सकता है, कोई दूसरा भी प्रमोशन, समझ में आया। तो अलग अलग, तो यहां बस हम लोग साइन से डिनोट कर रहे हैं A1 और B1, ठीक है, A2 और B2, उसका लेकिन कोई मतलब है। A1 मतलब थोड़ी कुछ होता है कुछ A1 मतलब ऐसे, वो क्या डिनोट कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी डिनोट कर रहा है। क्लियर हुआ आप सबको, समझ में आया। तो A2 और B2 मान लेते हैं क्या है, हैवी एडवर्टाइजमेंट, समझ में आया, या कोई और चीज है, पब्लिसिटी, प्रमोशन, दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर है, या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, कोई भी अलग अलग रणनीति होता है ना, समझ में आया, ठीक है। तो ये, लेकिन हम लोग को उतना से नहीं, हम लोग तो मेनली सॉल्व करना है, इसलिए सिर्फ उसको क्या करते हैं, A1 और B1 ऐसे करके सॉल्व बस करते हैं ना, तो एक मेथड से हम लोग चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको। तो बस ऐसा नहीं होता कि A1 और B1 ये स्ट्रैटेजी है तो कौन सा स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन में वो बता सकते हैं आपको कि एक फर्म है वो लो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनका ये मैट्रिक्स में ये फायदा होगा, और हाई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ये होगा, या सीधे आपको उस मैट्रिक्स को समझ के प्लॉट बस करना होगा। क्लियर हो गया सबको। तो ज्यादातर सिचुएशन में जो पिछले बार का भी ये क्वेश्चन जो आपको भेजे भी है हम, उसमें तो ऑलरेडी दिया था ना मैट्रिक्स, और ये तो बताया नहीं था कौन सा स्ट्रैटेजी है, बस A1 और B1 और A2 B2 ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये हो गया बेसिक वाला पार्ट। अब रूल ऑफ डोमिनेंस क्या है, देखिए आई, तो मीनिंग है क्या, द रूल ऑफ डोमिनेंस इज अ टेक्निक यूज्ड इन गेम थ्योरी टू सिंप्लीफाई अ गेम बाय एलिमिनेटिंग इंफीरियर स्ट्रैटेजीज दैट आर नेवर ऑप्टिमल। कि कुछ स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए उतना फायदेमंद नहीं है उसको हम पहले ही क्या कर दे, हटा दे। जैसे मान लेते हैं सिंपल, पहले समझ लीजिए फिर यहां दिखाएंगे तुरंत आप समझ जाएंगे। जैसे A1 है, A2 है और A3 है, 3 हो गया A के लिए, रो वाला होता है ना ऐसे, ठीक है। तो A1 A2 और A3 है, और A का ज्यादा प्रॉफिट है A1 और A2 में ही, तो वो A3 का स्ट्रैटेजी सोचेंगे भी नहीं ना, वो तो क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मैट्रिक्स में अगर A1 A2 A3 तक दिया हुआ है
तो A अपने हिसाब से देखेंगे कि उनके लिए फायदेमंद अगर दिखता है उनको कि A1 और A2 ही है, तो A3 वो पहले ही हटा के मैट्रिक्स बना लेंगे एक और। समझ में आया? उसको ऑप्शन से हटा देंगे कि नहीं, वो क्लियर है? इसी तरह प्लेयर बी भी क्या करेंगे, दूसरे प्लेयर भी B1, B2 और B3 है, और वो देख रहे हैं कि मेरे लिए B1 फायदेमंद नहीं है, तो B1 को हटा देंगे, वो सिर्फ किसको देखेंगे, B2 और इसी को जो हटाते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं कि डोमिनेट कर रहा है ये दूसरा स्ट्रैटेजी इस स्ट्रैटेजी पे, इसलिए इस स्ट्रैटेजी को क्या कर दे, हटा दे। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? फिर और कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें और इसमें भी तो ये बेटर है, तो सिर्फ उसी को ले ले, तो बचेगा, मान लेते हैं A1, A2, A3 में बचा सिर्फ A2, और B1, B2 और B3 में बचा सिर्फ B1 मान लेते हैं, तो बस उसी में कंसीडर कर लेंगे। क्लियर हुआ? और कभी कभी क्या है कि दो अगर मैट्रिक्स बचा है, हाँ मतलब दो रो और दो कॉलम बचा हुआ है, A1, A2, B1, B2 मान ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या इसमें कोई सैडल पॉइंट या मतलब 3 भी अगर है, तो हम लोग पहले चेक करते हैं क्या कि कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जैसे कल हम लोग देख रहे थे ना, अगर वो है तब तो उससे बना देंगे, और नहीं है तो कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करेंगे हम लोग, मिक्स्ड। अरे वेरी गुड, ये देख लिए वीडियो, समझ गए, देखे बोल रहे थे ना, देखिए ललिता का नॉलेज वो मेरे बोलने से पहले ही वो बता दी, ये होता है फायदा। क्लास करिए, कब से कितना टाइम से बोल रहे, लेकिन आप लोग समझते नहीं, करना चाहिए, ठीक है? आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, तो रूल ऑफ डोमिनेंस टेक्निक हो गया जो यूज करते हैं गेम थ्योरी में टू सिंप्लीफाई अ गेम बाय एलिमिनेटिंग इंफीरियर स्ट्रैटेजीज जो कि ऑप्टिमल नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हटा दे। अब क्लियर हुआ? ये स्ट्रैटेजी को हटा देना जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो दूसरा स्ट्रैटेजी इस पे डोमिनेट कर रहा है ना, भारी पड़ रहा है ना, इसीलिए उसको हटा दिया। फिर नेक्स्ट, अ स्ट्रैटेजी सेड टू बी डोमिनेटेड, मानते हैं हम लोग वो डोमिनेट हो रहा है दूसरा से, अगर दूसरा स्ट्रैटेजी जो है वो उसके बराबर या उससे बेटर पे ऑफ देता है सारा सिचुएशंस में, मतलब उससे बेटर है सिंपल में, ठीक है? एंड अ स्ट्रिक्टली बेटर पे ऑफ इन एटलीस्ट वन सिचुएशन, ठीक है? कम से कम एक बार भी उससे क्या दे दे, बेटर दे दे। बाकी सब में बराबर भी रहे तो चलेगा, लेकिन एक बार भी कोई अगर बेटर उससे साबित हो रहा है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक बार भी तो बेटर हो गया ना, तो आप पुराना वाला को छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरे वाले को जो उससे बेटर नहीं है छोड़ देंगे। तो सच डोमिनेटेड स्ट्रैटेजीज कैन बी सेफली रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ द गेम, मतलब जो इंफीरियर वाला है, जो उतना अच्छा नहीं है, उस स्ट्रैटेजी को हम पहले ही हटा के फिर सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। पर्पस ऑफ द रूल ऑफ डोमिनेंस, इसका क्या पर्पस है कि आपका साइज पे ऑफ मैट्रिक्स का कम कर देता है। जैसे 3-3 स्ट्रैटेजी है तो थोड़ा लंबा दिखता है ना, वो उसको कम कर देंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। फिर टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन ऑफ द गेम, इजी में आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर टू हेल्प फाइंड प्योर और मिक्स स्ट्रैटेजी सॉल्यूशंस इजीली, तो जैसे अभी बात की इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर है, सैडल पॉइंट अगर है, तो हम लोग उस मेथड से सॉल्व कर लेंगे जैसे कल किए। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको भेजे भी है ग्रुप में, आप देख सकते हैं, वीडियो भी उसका भेज दिए हैं। और अगर हमारा क्या आया, नहीं आया सैडल पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो कौन सा स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी। क्लियर है सबको। और मिक्स स्ट्रैटेजी का अगर ध्यान दिए होंगे तो जो भेजे हैं आरयू वाला क्वेश्चन वाला भी, उसका फॉर्मूला से बन रहा है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। उसका 2 मेथड है एक्चुअली, एक है लंबा मेथड, प्रोबेबिलिटी का पूरा यूज करके वो होता है। तो हम लोग के पास जब फॉर्मूला है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लगाना सीख ले, फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। वही जो A11 A-A21 इस तरह का कुछ था, A12 और नीचे डिनोमिनेटर में फिर फॉर्मूला। क्लियर है सबको। ठीक है। टाइप, फिर हो गया टाइप्स ऑफ डोमिनेंस। तो पहला है रो डोमिनेंस, जैसे आपको पहले अभी बताए। पहले किसको देखेंगे, प्लेयर ए के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, है ना, वही मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वाला करके, है ना। लेकिन इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, वो तो हो गया सैडल पॉइंट वाला जब आता है तब वो मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वाला देखते हैं। इसमें क्या है रो डोमिनेंस, कि एक रो जो दूसरे स्ट्रैटेजी पे क्या हो रहा है, भारी पड़ रहा है। क्लियर है, दूसरे रो पे भारी पड़ रहा है, तो जो ठीक है जो बेटर है हम उसको सेलेक्ट करते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, जैसा अभी हम लोग बात किए, है ना। A row dominates another row if all its payoffs are greater than or equal to corresponding payoffs of the other row, मतलब दूसरे से थोड़ा सा भी बेटर है। ठीक है। और एटलीस्ट वन payoff is strictly greater,